हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, आदाब। मैं रमेश वर्मा फिर से आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ नई वीडियो और नई कहानी के साथ। जी हाँ साथियों, आशा करता हूँ साथियों कि आप सभी स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, अपने अपने काम में मस्त होंगे। और ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ, दुआ करता हूँ कि जो भी ऑडियंस मुझे देख रही है, ऊपर वाला उन सबका कल्याण करे, ऊपर वाला उन सबके जीवन में मंगल ही मंगल करे। और जीवन में जिन भी ऊंचाइयों को, जिन भी बुलंदियों को आप छूना चाहते हैं साथियों, ऊपर वाला आप लोगों को उस मकाम तक पहुंचाए, वही दिल से दुआ करता हूं साथियों। और आप लोगों से आग्रह है, पुनः रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप लोगों तक मेरी वीडियो निरंतर मिलती रहे और आप लोगों को एक नया मोटिवेशनल वीडियो प्राप्त हो सके, जिससे आप अपने जीवन में बुराइयों को दूर करके अच्छाइयों को प्राप्त करते रहें। जी हाँ साथियों, इंसान के अंदर अच्छाई बुराई दोनों निहित है, बस ज़रूरत है हमें पहचानने की, हमें जानने की। और वो चीज़ें, होता क्या है कि इंसान को जगाना पड़ता है, हर एक इंसान नहीं जग पाता है। इसीलिए साथियों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे वीडियो को ढेर सारा प्यार दुलार दीजिए। मैं आप लोगों को ढेर सारा मोटिवेशनल वीडियो देता रहूँगा, जिससे आप लोग मोटिवेट होते रहेंगे और अपने जीवन की बुराइयों को त्याग कर अपने जीवन की अच्छाइयों को अपनाएंगे। उससे मुझे बड़ी खुशी होगी, यही आशा करता हूँ। तो साथियों, आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ मैं एक नई कहानी को लेकर, जिसका नाम है पिता का कर्जा। जी हाँ, पिता का कर्ज। जी हाँ साथियों, तो चलिए शुरू करते हैं, फिर उसके बाद थोड़ी बहुत बातें और करेंगे। साथियों, किसी गांव में एक पिता के 3 पुत्र थे, राम श्याम और राजू। जी हाँ साथियों, पिता के 3 पुत्र थे, राम श्याम और राजू। पिता वृद्ध हो चले थे, उनकी दाढ़ी पक गई थी, उनकी मोछें पक गई थी, उनके बाल पक गए थे, बेचारे अपना रिटायरमेंट वगैरह ले लिए थे। लेकिन एक मजबूरी थी पिता के सामने कि उनके पास बुढ़ापे में 30 लाख रुपए का कर्जा था। उनके पास बुढ़ापे में 30 लाख का कर्जा था। बेचारे परेशान थे कि मेरा 30 लाख रुपया कैसे होगा, अब तो मैं भर नहीं सकता हूँ, तो मैं क्या करूँ, अपने तीनों बेटों को बुलाऊं और उनको बोल दूं, बेटा हमने आपके लिए बहुत कुछ किया है, अब आपकी बारी है, आप 30 लाख रुपए का कर्जा आप लोग भर दो। यह सोचकर उन्होंने अपने तीनों बेटों को बरामदे में बुलाया। राजू, तीनों बेटों को बुलाया अपना, और उन्होंने रामू तीनों बेटों को बुलाया। उसके बाद उन्होंने कहा कि बेटा, मेरे ऊपर 30 लाख का कर्जा है, एक काम करो, आप लोग इसको भर दो। यह सुनकर तीनों बेटे असमंजस में पड़ गए। बड़ा बेटा कहता है कि पिताजी, मुझसे तो ना हो पाएगा, मेरा बड़ा बेटा जो है उसको मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई करवा रहा हूँ, उसी में काफ़ी मैं कर्जा में हूँ, तो मैं 30 लाख रुपए कहाँ से भर पाऊँगा, मुझे बच्चे की अपनी पढ़ाई करवानी है, मैं बच्चे की पढ़ाई करवाऊँ या आपको देखूँ। और यह कहकर बड़ा बेटा वहाँ से 9-2-11 हो गया। दूसरा मझला बेटा कहा कि पिताजी, मैंने तो अभी नई किराने की दुकान खोली है, अभी उसमें बहुत सारी पूंजी लगेगी, मेरे पास उतनी पूंजी है ही नहीं कि दुकान ठीक से चल सके, मैं उसी के बंदोबस्त में लगा हुआ हूँ, मैं आपका 31 लाख रुपए कर्जा नहीं चुका सकता, आप इसको खुद ही चुकाइए, मेरे बस की बात नहीं है, मैं अपने बिजनेस को, मैं अपने व्यापार को आगे बढ़ाऊंगा। और वो भी 9-2-11 हो गया। अब तीसरा बेटा, छोटा बेटा तो जो था, उसकी भी नई शादी हुई थी, उसने एक घर भी लोन पे लिया था, और वो बेचारा अब बचा वो, उसने एक बार पिता की तरफ देखा, पिता का वही पका हुआ बाल, पकी हुई दाढ़ी और पकी हुई मोछ और झुकी हुई कमर, बेचारे की आंखों में आंसू आ गए। और सोचता है कि कुछ भी हो, चाहे 30 का कर्जा हो, चाहे 60 का कर्जा हो, है तो अपना बाप ही, बेचारा हम लोगों को इस मुकाम पे पहुंचाया है, अपना बाप है, अगर हम नहीं सहारा होंगे तो इस बेचारे बाप का कौन सहारा होगा। और उसने कहा हाथ जोड़ करके, पिताजी आप मेरे साथ चलिए, आप मेरे घर में रहिएगा, मैं 30 लाख का कर्जा भरूंगा, धीरे धीरे करके मैं भरूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे पिता ही तो हो। और वह छोटा बेटा ने पिताजी को
अपने घर लेकर चला गया। बेटा तो लेकर चला गया, लेकिन परेशानी उसके भी पास थी, क्योंकि लोन पर मकान लिया था, उसका भी कर्जा भरना था। बेचारा किसी दिन घर में एक ही टाइम खाना बनता था और उस खाने से दोनों टाइम पेट भरा जाता था। और बड़ी परेशानी थी, किसी दिन दाल नहीं बनती थी, किसी दिन सब्जी नहीं बनती थी, लेकिन बाप को बड़ी तसल्ली थी, बड़ी कलेजे में उसको ठंडक थी। भले बेटा परेशान था, लेकिन बाप को बड़ी तसल्ली थी कि हमने कम से कम एक लायक बेटे को जन्म दिया है, जो बुढ़ापे में हमारा सहारा बना हुआ है। उस बाप को बड़ी खुशी थी और बेटा भी कर ही रहा था। और तो उसके छोटे बेटे के जो बच्चे थे, वो जो है दादाजी के साथ में खेलते थे, चहलकदमी करते थे, तो जो है दादाजी का सीना और भी चौड़ा हो जाता था। बुढ़ापे में इंसान जो है, इंसान को क्या चाहिए, बुढ़ापे में भी इंसान भी बच्चा बन जाता है, और बच्चों के साथ में वो भी बच्चा बन जाते थे और आराम से खेलते कूदते थे, बच्चों के साथ में समय बिताते थे। समय बीतता जा रहा था और कुछ कर्जा भी भर रहे थे। कर्जा भी उसके बच्चे जो छोटे बेटे थे वो कर्जा भी भर रहे थे, लेकिन साथियों था तो 30 लाख का कर्जा, लेकिन फिर भी वो भर रहे थे तो कर्जे को भर रहे थे। एक दिन हुआ क्या, पिताजी ने उस छोटे बेटे को बुलाया अपने पास। उसने कहा, बेटा ये लो एक लिफाफा। बेटे ने कहा, पिताजी ये क्या है? उसने कहा, बेटा लो पढ़ो। बेटे ने लिफाफा खोला और देखते ही उसकी आंखों से पानी आने लगा। ऐसा कुछ क्या था उस लेटर में, मैं बताता हूँ। उस लेटर में लिखा था, प्रिय पुत्र, ये 30 लाख का कर्जा नहीं है, ये कर्जा केवल झूठ का कर्जा है। मैं तीनों बेटों की परीक्षा लेने के लिए मैंने यह झूठा खेल रचा था। बैंक वालों से मिलकर ये खेल रचा था ताकि मुझे पहचान हो सके कि मेरे बुढ़ापे में मेरा कौन सहारा बनेगा। जी हाँ बेटा, यही बात थी। और मेरे पास कोई 30 लाख का कर्जा नहीं है, मैं तुम लोगों की परीक्षा ले रहा था और तुम मेरी परीक्षा में सफल हो गए पुत्र, मेरी परीक्षा में सफल हो गए। और मैं तुम्हें अपनी दौलत, धन दौलत, जायदाद, ये 5 करोड़ की जायदाद मैं तुम्हारे नाम करता हूँ। तुमने मेरे असली पुत्र होने का फर्ज निभाया है। यह सुनकर छोटा बेटा जोर जोर से रोने लगा और पिताजी के गले लग गया। पिताजी को भी बड़ा सुकून हुआ, उन्हें भी बड़ा फक्र महसूस हुआ कि हमने एक ऐसी औलाद को जन्म दिया है जिसने बुढ़ापे में मेरा मान सम्मान बरकरार रखा, मेरा सीना चौड़ा रखा। जी हाँ साथियों, माँ बाप से बढ़कर दुनिया में कुछ भी नहीं है, और जो कुछ भी हम हैं माँ बाप की बदौलत हैं। जो हमारी जान है, हमारी पहचान है, वो सब हमारे माँ बाप की देन है। माँ बाप ने हमारे लिए त्याग किया है, समर्पण दिया है, उसके बाद ही जीवन में हम जो कुछ भी बन पाए हैं वो बन पाए हैं साथियों, नहीं तो ये संभव नहीं था। इसलिए साथियों, अपने माँ बाप को बुढ़ापे में बेसहारा मत करिए। रही बात कर्जे की, तो जो कर्ज हो सकता है, कुछ बेटों के ऊपर कर्ज भी आ जा रहा है, तो जो कर्ज माँ बाप ने हम पे छोड़ा है, बचपन से लेके और जवानी तक हमको बनाने में, हमको यहाँ तक लाने में जो कर्ज लेकर हमको बड़ा किया है, उस कर्ज का बदला हम कोई भी कर्जा भर कर भी नहीं चुका सकते हैं। लेकिन साथियों, ये यहाँ अपनी सोच की बात है। अपनी सोच को बदलो। अपने माँ बाप के कर्जे को हम कभी उतार नहीं सकते हैं, तो इसलिए कर्जे को तो नहीं उतार सकते हैं, लेकिन कम से कम बुढ़ापे में उनको बेसहारा तो ना करें साथियों। यही रिक्वेस्ट है, अपने माँ बाप का सम्मान करिए, क्योंकि जो कुछ हैं हम अपने माँ बाप की बदौलत हैं। अगर हमारे माँ बाप नहीं होते तो शायद हम यहाँ ना होते, हम बोल नहीं पाते, हमारी यह पहचान नहीं होती
जाके देख लीजिए। जो बच्चे अनाथ हैं, जिनके माँ बाप नहीं हैं, उनसे जाके पूछ लीजिए उनका क्या हाल है। वो तड़पते हैं अपने माँ बाप के लिए, लेकिन विधाता की ऐसी मार देखिए, जो है समय की ऐसी मार देखिए। वो बेसहारा हैं, वो अनाथ हैं, वो तड़प रहे हैं कि काश मेरे पास माँ बाप होते। और जिनके माँ बाप हैं, वो अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम भेज रहे हैं, अपने माँ बाप का तिरस्कार कर रहे हैं। तो साथियों, आप लोग ऐसा मत करिए। ऊपर वाले के यहाँ देर है, लेकिन अंधेर नहीं है। आज जो हम करेंगे वही लौट के हमारे पास आएगा। जी हाँ साथियों, अपने माँ बाप का सम्मान करिए। तो साथियों, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आपका साथी अब आप लोगों से विदा लेता है। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए साथियों, नमस्ते, प्रणाम, आदाब।